चुनावी चौराहा। बिहार में कल दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार की जनता का क्या मूड है, यह जानने के लिए इंडिया न्यूज आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इंडिया न्यूज की टीम मोतिहारी पहुंची। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहा में आज हमारा कारवां पहुंचा है मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 1972 तक एक ही चंपारण हुआ करता था, लेकिन बाद में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बन गए। चंपारण का ऐतिहासिक महत्व यह है कि महात्मा गांधी ने यहीं से भारत में अपने आंदोलन की अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत की थी और चौथे चरण में यहाँ पर चुनाव होने हैं। और इस वक्त हम यहाँ मोतिहारी में मौजूद हैं, जहाँ पर दोनों महत्वपूर्ण गठबंधनों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, पत्रकार भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आम जनता भी मौजूद है इस चाय की दुकान पे, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या है प्रमुख मुद्दे और दोनों दल के नेताओं का क्या क्या कहना है। मोहम्मद जी, आप किस दल से आते हैं, किस गठबंधन से? हम जनता दल यू से आते हैं। लगातार नीतीश जी जो है नारा दे रहे हैं विकास का, क्या विकास कर रहे हैं? इतना वक्त हो चला है, अब इस बार क्या नया विकास कर देंगे? विकास तो जनता को खुद ब खुद दिखाई दे रही है। पहले के बिहार और आज के बिहार में कितना परिवर्तन है। शिक्षा जगत में हो, सड़क हो, ये सारे लोग देख रहे हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो यहाँ की जनता को आगे भी उम्मीद है, उससे बेहतर काम करने का उम्मीद रखते हैं हमारी जनता। नहीं, क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? महागठबंधन में लालू जी अलग थे, फिर लालू के साथ आप आ गए, तो आपको लगता नहीं कि इन सब चीजों के बाद जनता को कब तक आप बरगलाते रहेंगे विकास के नाम पे? राजनीति में कोई चीज अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, इसलिए समय के साथ सब कुछ जायज है। जिस तरह से दावा कर रहे हैं लगातार नरेंद्र मोदी जी और सारे आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ पर विकास का नारा दे रहे हैं, अभी तक जब तक साथ में थे आप जेडीयू के नीतीश जी, तब का विकास और अब के नए विकास में क्या अंतर हो सकता है? क्या विकास कर देंगे? देखिए, निसंदेह जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, बिहार में विकास हो रहा था। कई नई नई सड़कें बन रही थी, सेतु बन रहे थे, अस्पतालों में दवाइयां थी, स्कूलों में शिक्षक जाते थे, पंचायती राज में भी कई काम विकास के हुए। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में जब से वह एनडीए से अलग हुए हैं, भाजपा के साथ विश्वासघात किए हैं, तब से बिहार एक बार फिर जंगल राज की ओर मुड़ चुका है। हमारे साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े, आम जनता भी है जो अपने तमाम मुद्दों को गिनाएगी कि क्या यहाँ प्रमुख मुद्दे हैं। दोनों दल जो दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मोतिहारी के लोगों को क्या मिलना चाहिए, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? नीतीश जी ने केवल किसानों को ठगा है। इनका जो नहर व्यवस्था है बिल्कुल चौपट है। सड़क जो पहले 5 साल पहले जो बनी थी वो वही स्थिति में है। आज बहुत सारे आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, टाउन थाना है। तो आपको लगता है कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो ये सारी दुश्वारियां दूर हो जाएंगी? जी हाँ, सबसे जरूरी चीज जो है वो शिक्षा है। शिक्षा की स्थिति यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अकर्मण्यता के चलते धरातल पर नहीं उतर सका है। लंबी लड़ाई इस जिले के लोगों ने उसके लिए लड़ी है। इसमें दोनों दोषी हैं। यहाँ आयुर्वेद कॉलेज था, यहाँ स्थानीय विधायक उसके जब से सचिव हुए आज 5 साल से उसकी मान्यता तक समाप्त हो गई। हर साल 40 डॉक्टर देने वाली संस्था, वर्षों से 55 का स्थापित वो कॉलेज, आज उसको खाप पका के लोगों ने बंद कर दिया है। कोई महाविद्यालय नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, 47 टीचरों की उसमें जरूरत है, मात्र 6 टीचर है वहाँ। कोई कॉलेज नहीं है जिसमें 25% भी शिक्षक। सबसे ज्यादा अगर किसी को अंधकार में रखा गया तो चंपारण का नौजवान है। हमें धोखा दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा धोखा दिया गया है। चीनी मिल के नाम पर धोखा दिया गया है, मोती झील के नाम पर धोखा दिया। मैं ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमाम शिक्षा के स्तर की बात है, आप उस पर आप बात करिए। हाँ, धोखा हम सबसे बड़ी धोखा तो दी गई है शिक्षा के नाम पर। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में झूठी घोषणा के आधार पर कृषि मंत्री ने झूठी घोषणा की, उस पर नौजवानों ने उनका पुतला दान भी किया। अब उस पर उन्होंने गुस्सा होकर हम लोगों पर केस भी परिवार दायर करवा दिया।